नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कोरिलेशन के बारे में, जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन था। आज हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन जो कोरिलेशन है वो कब यूज़ होता है? जब आपका एक वेरिएबल क्वालिटेटिव हो, वो भी ऑर्डिनल में, और दूसरा क्वांटिटेटिव हो, या फिर दोनों के दोनों क्वालिटेटिव हो लेकिन ऑर्डिनल हो, यानी कि किसी फिक्स ऑर्डर में रखे जा सकें। तो चलिए देखते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आपको टेस्ट पता है, दो टाइप के होते हैं, एक पैरामेट्रिक एक नॉन पैरामेट्रिक। जिसमें आपको पैरामीटर्स गिवन हो वो पैरामेट्रिक, यानी कि मीन, सैंपल साइज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें क्या हैं, पैरामीटर में आती हैं। दिस प्रोसीजर मेक यूज ऑफ द टू सेट ऑफ रैंक्स दैट मे बी असाइंड टू द सैंपल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास दो सैंपल है, आप इन्हीं के बीच कोरिलेशन लगाते हो, तो ये क्या होता है, दो वैल्यूज़ पे, एक x और दूसरी y, यानी कि दो सैंपल हैं आपके पास, उन पे क्या करेगा, कोरिलेशन लगाएगा, चेक करेगा। और कैसे करेगा? रैंक असाइन करके आपको रैंक देनी पड़ेगी। देखिए, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग केस। ये कह रहा है किस किस केस में हम कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए, पहला है बोथ वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव, यानी कि जहाँ पे आप पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो वहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, यानी कि आप पियर्सन का लगाओ चाहे स्पीयरमैन का लगाओ, दोनों का सेम ही लगेगा। दूसरा, बोथ वेरिएबल आर क्वालिटेटिव एंड ऑर्डिनल, दोनों क्या हैं, क्वालिटेटिव हो और ऑर्डिनल हो। ऑर्डिनल मतलब किसी ऑर्डर में हो, 1 2 3 ऑर्डरिंग में हो। थर्ड, वन वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव बट ऑर्डिनल। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव, लेकिन क्या होगा, ऑर्डिनल होगा, ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में करते क्या हैं आपको पहले x और y दोनों को ही रैंक असाइन करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपका एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो आपको रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, और उसमें हर एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक वैल्यू को रैंक देनी पड़ेगी। अब वो रैंक आप असेंडिंग में दीजिए चाहे डिसेंडिंग में, हो आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आप x को असेंडिंग में दे रहे हैं तो y को भी आपको असेंडिंग में ही देना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, रैंक द वैल्यू ऑफ y, सेम y को भी 1 to n रैंक दीजिए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ di। अब ये di क्या हुआ? di इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ x एंड y। x और y के रैंक जो दी हैं, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो dy निकलेगा, di निकलेगा। देन आप di का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर ईच di एंड कंप्यूट di स्क्वायर का सबमिशन। ठीक है, आपको di स्क्वायर क्यों चाहिए ये आपको बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उस पर देखते हैं। ये फॉर्मूला है, जब आप रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो तो उसके लिए क्या है, 1 - 6 समीशन di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, वेयर di क्या है, di इज द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो सब्ट्रैक्ट करके आई थी, n सैंपल साइज। क्लियर? द वैल्यू ऑफ rs डिनोट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द एसोसिएशन गिवन इन द सेम इंटरप्रिटेशन एज द सिंपल आर। इंटरप्रिटेशन वही होता है जो सिंपल कोरिलेशन का होता है। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, आपके पास 7 सैंपल दिए हुए हैं। ठीक है, जो पहला लिखा हुआ है सैंपल नंबर, ये 7 सैंपल्स हैं। ठीक है, सेकंड ये है आपको एजुकेशन लेवल दिया हुआ है, प्रिपरेटरी, प्राइमरी, आपको इनको देखिए ऑर्डर में है, सबसे छोटा प्राइमरी होता है, फिर प्रिपरेटरी होता है, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी और इलेक्ट्रेट, इस कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपकी ऑर्डर देने होंगे अलग अलग, तो क्या करना है, इनको रैंक देनी है। तो चलिए करते हैं। प्रिपरेटरी, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी, देखिए आपको क्या कर दिया, एक x का वेरिएबल बन गया, एक y का वेरिएबल बन गया, ये दो वेरिएबल है। x के अकॉर्डिंग x की रैंक, y के अकॉर्डिंग y की रैंक। अब रैंक कैसे दी गई होगी, रैंक दी है असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। इस समय जो रैंक दी है वो हमने किस, देखिए आप ये देख सकते हो, इसकी रैंक ये है और इसकी रैंक ये है। देखिए अब इस केस में आप देख सकते हो हमने इसको रैंक दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग, जो सबसे बड़ा है उसको एक रैंक दिया है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसे एक रैंक दिया। आप कैसे समझते हो, पहले इसे देख लेते हैं, हम y की रैंक देख लेते हैं। क्लियर? y की रैंक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। y की रैंक देखिए, y में सबसे बड़ा क्या है, 60, तो 60 को रैंक कितना दे दिया, 1। 60 से छोटा
50 को रैंक दे दिया 2, 50 से थोड़ा छोटा 25 को रैंक दे दिया 3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखते रहिए। अब बात आई, देखिए 1 2 3 और 4 ये तो क्लियर हो गए। अब आप देख सकते हो 10 2 बार आया है, तो 10 2 बार आया है तो 10 जो आया है वो किस किस की रैंक पे आया है, एक 5वें नंबर पे और एक 6वें नंबर पे। ठीक है, दोनों में से एक को 5 देना पड़ेगा, एक को 6 देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जब दोनों सेम होते हैं तो हम इनका एवरेज निकाल देते हैं, 5 + 6/2 यानी कि 5.5। क्लियर, यानी कि अब हम दोनों को क्या करेंगे, 5.5 देंगे, दोनों को क्या देंगे 5.5, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी 5.5 दे दिया और इसको भी 5.5 दे दिया। अब सिमिलरली हम कर लेते हैं एक्स के लिए रैंकिंग। अब एक्स में देखिए सबसे जो छोटा होगा उसको सबसे बड़ी रैंक देनी है, क्योंकि हम डिसेंडिंग दे रहे हैं। सबसे छोटा यानी कि इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको दे दिया हमने 7। उसके बाद जिसने प्राइमरी की उसको 6, प्रिपरेटरी के लिए 5। अब आप देख सकते हो सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी ने किस किस की रैंक खाई है, सेकेंडरी ने खाई है 4 और 3 की, तो 4 और 3 का एवरेज निकालेंगे तो 3.5 इन दोनों को दे दिया। सिमिलरली यूनिवर्सिटी भी 2 बार है, तो यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर दिया, 2 और 1 का रैंक अलग अलग यूनिवर्सिटी ने खाई है, तो दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। तो आपको रैंक क्लियर हो गई होगी, रैंक कैसे असाइन करनी है। ठीक है, अब हमें निकालना है डी आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करके। ठीक है, 3 में इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 5 - 3 2, 6 - 5.5 0.5। आप भी देख सकते हैं। देन निकाला हमने डी आई स्क्वायर, यानी कि हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके डी आई स्क्वायर निकाला और इनको ऐड कर दिया। क्लियर, इनको ऐड करके आ गया हमारा 64। नाउ अब हम जानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 समीशन डी आई स्क्वायर अपॉन 1 ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। आपका आंसर आया माइनस का 0.1, माइनस का 0.1 मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। अब 0.1 है तो यानी कि वीक, सबसे ज़्यादा वीक है। आप देख सकते हो स्केलिंग पढ़ाई थी, ये देखिए स्केलिंग क्या है 0.01, ये क्या है 0 के नज़दीक, यानी कि वीक कोरिलेशन है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।